हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी से हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो वो चैप्टर 3 का पार्ट 1 था। ठीक है, और ये चैप्टर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ ये लास्ट भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था और इस वीडियो में भी हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यानी इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। देखिए, किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो होती हैं वो क्या हैं? हाइड्रोजन नाभिक है, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है, या फिर हीलियम के नाभिक है, या फिर न्यूट्रॉन है, क्या है? तो देखिए, किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो होती हैं वो हीलियम नाभिक होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, हीलियम के नाभिक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? देखिए, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उनकी कितनी संख्याएं हैं? तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं उनकी संख्याएं हैं 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? देखिए, जो सब देखिए समस्थानिक जो होते हैं, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम एवं लेड, जिसको हम लोग सीसा बोलते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से जो है सबसे ज़्यादा किसके जो है समस्थानिक पाए जाते हैं? इन चारों में से यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम एवं लेड में से सबसे ज़्यादा किसके समस्थानिक पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के जो है सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पोलोनियम के क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। देखिए, को जो भी तत्व होता है तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो शक्ति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई तत्व है और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। ठीक है, मतलब त्याग कर रहा है उसका, तो उस प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं, या फिर अवकरण बोलते हैं, या उत्प्रेरण बोलते हैं, या फिर अभिप्रेरण बोलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं ये भी देता है कि ऑक्सीजन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो उसका भी आंसर यही होगा, ऑक्सीकरण। क्योंकि देखिए, कोई तत्व जब ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसे भी ऑक्सीकरण ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं उन तत्वों से संयोग करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, यानी धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह होता है जो, तो विद्युत धनात्मक जो तत्व होते हैं उन तत्वों से संयोग करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन तत्वों से संयोग करने की क्रिया को अवकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया, यानी ऑक्सीकरण कौन सी प्रक्रिया है जिसमें तत्व की जो संयोजकता है क्या हो जाती है? घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है उसमें तत्वों की संयोजकता जो है वो बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम क्लोराइड में होता है, देखिए जो सोडियम क्लोराइड है उनमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उप सहसंयोजक बंधन होता है, वैद्युत संयोजक बंधन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तीनों होते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होते। क्या होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड में वैद्युत सहसंयोजक बंधन एवं कर्ण बंधन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वैद्युत संयोजक बंधन एवं कर्ण बंधन पाए जाते हैं किसमें, तो सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। देखिए जो कृत्रिम समझते हैं किसको बोलते हैं, कृत्रिम मानव निर्मित, यानी कि कृत्रिम उसको बोलते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और प्राकृतिक जो मतलब प्राकृतिक की देन है। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हमें बताना है। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज एफ जूलियट एवं आई क्यूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज एफ जूलियट एवं आई क्यूरी ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे लिखित है लेकिन लिखित नहीं होगा, निम्नलिखित होगा। क्या होगा, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम है। देखिए अल्फा किरणों की, या फिर बीटा किरणों की, या फिर गामा किरणों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसकी जो है वेधन क्षमता सबसे कम होती है। तो देखिए जो अल्फा किरणें हैं उनकी वेधन क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर। देखिए यदि किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को क्या कर दिया जाए, बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, यानी 2 है तो उसको 4 कर दिया जाए, यानी 2 गुना बढ़ा दिया जाए। 3 है तो 6 कर दिया जाए, यानी 2 गुना बढ़ा दिया गया। तो रेडियोधर्मी का जो क्षरण है उसकी दर में क्या होगा, मतलब वो अपरिवर्तित रहेगा, या फिर आधी रह जाएगी, यानी कि दुगुना किया जाएगा तो आधा हो जाएगा, या फिर √2 गुना बढ़ जाएगी, या फिर दुगुना हो जाएगा। तो देखिए यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाता है तो उसका रेडियोधर्मी की जो क्षरण है वो अपरिवर्तित रहेगी, उसमें मतलब कि क्षरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गामा किरणें हैं, गामा किरणें क्या है, तो देखिए गामा किरणें जो है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, कहीं दे देगा गामा किरणें क्या है, तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसके उत्सर्जन की संभारिक का निर्माण होता है। देखिए निम्न में से यानी कि नीचे दो दिया गया है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण एवं एक्स किरण। इन चारों में से किसकी उत्सर्जन होती है तो संभारिक का निर्माण होता है। इन चारों में से किस किरण की उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। तो देखिए बीटा किरण जो है, बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। देखिए अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है किसने की थी, बताना है। डाल्टन ने, रंजटन ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर विलॉर्ड ने। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है वो की थी डाल्टन। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, रदरफोर्ड ने। ठीक है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, तो गामा किरणों की खोज बी रदरफोर्ड ने ही की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जित करता है, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उसको कौन उत्सर्जित करता है। अल्फा कण,
बीटा कण, गामा कण या फिर इनमें सभी। तो देखिए जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उसको उत्सर्जित करता है ये सभी, यानी अल्फा कण भी, बीटा कण भी और गामा कण भी। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन उत्सर्जित करता है? तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 यानी कि रेडियोधर्मी था, रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर समाप्त होता है। फिजिक्स का भी चैप्टर नंबर 3 1, 2, 3 खत्म हो गया है। केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 खत्म हो गया। ठीक है, और मैथ का चैप्टर नंबर 1, 2 खत्म हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिस भी या दोस्त को ज़रूरत हो। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए